अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चैनल वानी आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में धोबी घाट ग्राउंड के बाहर। इमरान खान साहब का जो जलसा है वो शुरू हो चुके हैं। अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जलसा गाह में पहुँच चुकी है। कुर्सियाँ मुकम्मल तौर पर जो हैं वो भर चुकी हैं और मेन शराह जो है वो अवाम की तादाद जो है वहाँ पर भी पहुँच चुकी है। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो वो छतों पर जो है वो लोग यहाँ पर जमा हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नून लीग वाले ये कह रहे थे कि कुर्सियाँ खाली जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो है अवाम की बड़ी तादाद आपको यहाँ पर दिखाई देगी और बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो जमा चुके हैं। इमरान खान साहब जो है अभी तक जलसागाह में नहीं पहुँचे, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जलसागाह में पहुँच चुकी है। इमरान खान साहब थोड़ी देर बाद जो है वो कौम से खिताब करेंगे। आज कौम से क्या खिताब करेंगे, आइए इसी बात पर हम अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आई हैं? मैं फैसलाबाद से। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि आप जलसे में पहुंची हैं। नून लीग वाले अक्सर कहते हैं कि इमरान खान साहब के जलसे में 10 से 12 हज़ार लोग होते हैं। आपने जलसा में देखा तमाम तर कुर्सियाँ भर चुकी हैं और लोग बाहर भी हैं। आपको क्या लगता है ये आवाम की कितनी तादाद है? वो लोग कहते हैं जो हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। आज मैं असल में जजमेंट यही संडे को करने आई हूँ। आया कि टीवी में कितना झूठ चल रहा है और कितना सच चल रहा है और जितनी गैदरिंग उसमें दिखाते हैं आया कि इतनी ही होती है। और मैंने हकीकत में आज देखी है कि मेरी सोच से भी ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए। तकरीबन अंदाज़ा कितने लोग होंगे? लाखों के हिसाब से हैं। लाखों के हिसाब से हैं? हाँ जी। जी बताइएगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट करनी है? मतलब उसकी फेवर में है कि वो एक हकीकत शनास बंदा है। वो सच उसने साबित कर दिखाया है और उसको पता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। तो लेन देन तो हर मुल्क से ही होता ही है। अब ज़रूरी नहीं कि हम उनके तलवे चाटें तो फिर ही हमें कारोबार या हमें वो ज़र मुबादला कमाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो एक इंसान जो है एक नाजायज़ तरीके से आता है और एक जायज़ तरीके से आता है, उसकी पॉपुलैरिटी आप देखें, अब ये फ़र्क पड़ा, आपको पता चल गया है। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब फिर वापस आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं। रमज़ान शरीफ में लोगों ने तहज्जुद के साथ, तरावियों के साथ उसके लिए इतनी दुआएं की हैं और वो दुआ ऐसी ज़ुबान पर चढ़ गई है कि अब वो स्लिप होती जाती है। आपने भी तहज्जुद में दुआ मांगी थी? बिल्कुल, अभी तक मांगते हैं। अब वो दुआएं भूल गई, अब यही निकलती है। इमरान खान साहब की ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद हो? हकीकत पसंद, मुखलिस, ठीक है। और वो किसी लालच के बगैर जो है पाकिस्तान को उसी मोड़ पर लाना चाहता है जिस बुनियाद पर ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो है ये तनकीद करते हैं कि रज़ा साहब जो है वो बाहर बैठकर जो है सियासत करते हैं, जलसों में नहीं आते। क्या आज साहब रज़ा साहब खुद जलसे में आए या नहीं आए? जी, वो पूरे लाओ लश्कर के साथ आए हैं, जुलूस लेकर आए हैं। एक जुलूस तहसील अहमदपुर सियाल का है, एक जुलूस तहसील शोरकोट का है, एक जुलूस तहसील झंग का है और ये तीनों अमीपुर बंगला में आकर इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 100-150 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला था और उसके अलावा जो आगे से मोटरसाइकिल इनके मुरीदैन यहाँ रहते हैं वो जो शामिल हुए हैं वो अलग हैं। अच्छा, बताइएगा कि आज का जलसा जो है कितना कामयाब साबित होगा? सर, ये आज का जलसा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इमरान खान का जो भी जलसा हो रहा है पहले से बढ़कर हो रहा है। मैंने एक बंदे से ये पूछा है कि आप इमरान खान के लिए आए हैं, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, हम अपने लिए आए हैं, हम अपने बच्चों के लिए आए हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए आए हैं। इमरान खान तो हमारी जंग लड़ रहा है। अच्छा, बताइएगा मोहम्मद शहबाज साहब कि अभी तक तो इमरान खान साहब जलसागाह नहीं पहुंचे। जलसागाह मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, अवाम का बड़े जम्मे गफीर पहुंच चुके हैं और एक तरफ अगर देखा जाए तो सारी शाहराएँ जो है वो बंद हो चुकी हैं, लोग छतों पर देख रहे हैं। क्या ये जलसागाह जो है ये कम था? ये मेरे ख्याल में कम अज़ कम 10 गुना कम था। ये इससे 10 गुना बड़ा होता तो वो भी इंशाल्लाह आज भर जाना था। बाहर ज़्यादा आवाम है, जलसेगाह के मुनासबत से बाहर ज़्यादा लोग हैं जो बेचारे अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अबॉर्डेड हुकूमत जा रही है या रहेगी? मेरे ख्याल में तो इससे बड़ा इनकलाब आ ही नहीं सकता, या 1947 में आया होगा वो तो हमने देखा नहीं है। लेकिन ये है कि अब लोगों ने ये सोच लिया है कि पहले हम बरतानिया से आज़ाद हुए थे और वो हमने तारीख तो पढ़ी है ना, वहाँ से 14-14, 15-15 बंदे हिंदुस्तान से चले थे पाकिस्तान के लिए। यहाँ तक आते आते 1, 2, 3 रह गए, बाकी रास्ते में शहीद हो गए। किस लिए? एक आज़ाद मुल्क के लिए। और आज ये अमेरिका से आज़ादी के लिए इंशाल्लाह फिर जंग कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह ये होके रहेगा आज़ाद। ऐसा ये बताइएगा कि नून लीग वाले अक्सर कहते हैं कि इनके जुल्सों में सिर्फ 10 से 12 हज़ार लोग होते हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं? सर मेरा ख्याल में जुडिशरी भी, वो कानून भी जो ऐसे होता है ना अंधा, वो भी कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार लोग हैं। तो मैं उनको ये दावत देता हूँ कि यहाँ आए, अपनी आंखों से तो कम से कम देखें, ये तो 10-15 लाख से ज़्यादा है। 10-15 लाख से ज़्यादा? मुझे ज़्यादा लगता है। आप गलियों में जाएं, आप सड़कों पे जाएं, जलसा गाह में देखें, आप अतराफ में देखें, 3-4 मील तक लोग ही लोग हैं। मतलब है कि पूरा फैसलाबाद जो है वो जाम हो चुका है। मुझे तो यही लगता है कि ये फैसलाबाद वाले यहाँ खड़े हैं, पूरा फैसलाबाद इधर ही है, यहाँ 3-4 मील तक चलने की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कहाँ से आई हैं? ये फैसलाबाद से। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर नून लीग वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब के जलसे में जो है 10 से 12 हज़ार लोग होते हैं, आप क्या समझते हैं कितने लोग थे? 5 लाख के करीब लोग थे। बहुत रश, इतना रश के हमने कभी आज तक इतना देखा है। लाख से ज़्यादा से लोग थे, छतों पे थे, और आप देखें लेडीज इतनी थी, जेंट्स इतने थे, बहुत ज़्यादा थे, और बहुत ज़्यादा रश, बहुत अवाम थे। अच्छा बताइएगा कि इमरान खान से मोहब्बत की खास वजह क्या है? इस क्योंकि वो सच्चा इंसान है, उसमें दोगलापन नहीं है, वो मुल्क का बहुत सोचता है। शहबाज शरीफ कहता है मैं भी बड़ा सच्चा हूँ। वो तो झूठा इंसान है, करप्ट इंसान है, आपको पता है। वो तो सारा शहबाज शरीफ, वो नवाज शरीफ, ये सारे झूठे लोग हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कल इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है सियालकोट में, वहाँ पर उन्होंने कहा जी मुझे धमकाया जा रहा है और मुझे मारने की जो है प्लानिंग तैयार की है। उनका है ख़तरा उसको जानकर, मगर अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि हज और उम्र पे उसके लिए इतनी दुआएं, हम तहज्जुदों में दुआएं, हम नमाजों में दुआएं उसके लिए करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे।